दोस्तों आज हम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूटर सुजुकी एक्सेस 125 जो हाल ही में BS6 पॉल्यूशन नॉर्म के साथ इंडिया में लॉन्च हुई है उसकी एक इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। दोस्तों ये जो वेरिएंट आप देख रहे हो वो दरअसल इस स्कूटर की बेस वेरिएंट है। इसकी एक स्पेशल एडिशन वेरिएंट भी है, उसकी रिव्यू हमने कुछ ही दिनों पहले इस चैनल पे ही किया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक हम आपको दे देंगे। एक्सेस 125 स्टैंडर्ड वेरिएंट पे अब सुजुकी ने क्या क्या बदलाव किया है, अब इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस, कौन कौन सी कलर पे ये अवेलेबल है, सब आपको बताएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो मोटोमेट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस साल सुजुकी ने अपनी बेस्ट सेलिंग स्कूटर एक्सेस 125 को लॉन्च कर दिया है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस के साथ। इसमें किए गए बदलाव में से सबसे खास बदलाव इसकी इंजन पे हुई है, क्योंकि अब इसकी इंजन नया पॉल्यूशन नॉर्म BS6 कॉम्प्लायंट है। इसमें 124 सीसी की 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल BS6 कॉम्प्लायंट इंजन लगा हुआ है, जिसकी मैक्सिमम पावर अभी भी 8.7 PS है, मगर मैक्सिमम टॉर्क अब 0.2 न्यूटन मीटर रिड्यूस होकर 10 न्यूटन मीटर की हो चुकी है। इसकी फ्यूल डिलीवरी सिस्टम को सुजुकी अब नॉर्मल कार्बोरेटर से बदल के फ्यूल इंजेक्शन कर दिया है। इसकी एडवांस सेंसर बेस्ड FI सिस्टम इंजन पे ऑप्टिमम फ्यूल इंजेक्ट करके एफिशिएंट फ्यूल कंबशन करवाती है। एज ए रिजल्ट स्कूटर डिफरेंट राइडिंग कंडीशन पे भी स्मूथ पावर डिलीवरी करती है और उसके साथ स्कूटर से बेहतरीन माइलेज भी मिलता है। अब इसकी थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ऑन द गो एक्सेलरेशन मुझे BS4 वाला वेरिएंट से भी बेहतर लगा। और इंजन रिफाइनमेंट की बात करें तो इसकी इंजन रिफाइनमेंट मुझे इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन लगा। इसकी लो, मिड, टॉप एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैंने इसको 80 to 85 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक भगाया है, पर इसमें किसी भी तरह की वाइब्रेशन मुझे नजर नहीं आया। इसमें आपको सुजुकी पेटेंटेड ACP टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जिसकी वजह से इसमें फैंटास्टिक एक्सेलरेशन के साथ बेहतरीन माइलेज भी मिलता है। लुक और अपीयरेंस की बात करें तो एक्सेस 125 पे आपको पहले की तरह ही एक प्रीमियम रेट्रो स्कूटर की डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगा। साइड पैनल पे एक्सेस 125 की 3D एम्ब्लम लगा हुआ है। सामने से देखें तो इसकी हेडलैम्प सेटअप को अब बिल्कुल बदल के सुजुकी इसमें सुपर ब्राइट LED हेडलैम्प सेटअप प्रोवाइड किया है। हेडलैम्प सेटअप के चारों तरफ जो क्रोम गार्निशिंग दिया गया है वो इस स्कूटर की प्रीमियम रेट्रो लुक को और भी एनहांस करती है। इसकी टेल पैनल की डिजाइन भी अब चेंज हुई है। अब इसमें आपको कॉम्पैक्ट लुकिंग स्टाइलिश टेल लैम्प सेटअप मिलेगा, पर दुख की बात यह है इसमें अभी भी पहले की तरह हेलोजन बल्ब यूज हुआ है। अगर सुजुकी इसमें भी LED दे देता तो देखने में यह और भी अच्छा लगता। इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखें तो इसमें एक DG एनालॉग मीटर लगा हुआ है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्विन ट्रिप मीटर, क्लॉक, इंजन ऑयल चेंज इंडिकेटर के साथ अब बैटरी वोल्ट इंडिकेटर और इंजन मेलफंक्शनिंग लाइट भी दे दिया गया है। ये इंजन मेलफंक्शनिंग लाइट बहुत काम की चीज है दोस्तों। जब भी आपकी स्कूटर की इंजन पे कोई भी गड़बड़ होगा तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लगेगी और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि स्कूटर को अब सर्विसिंग करवाने की जरूरत है। इसमें बढ़िया क्वालिटी के स्विच गियर्स लगा हुआ है। सुजुकी इसकी इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच को अब चेंज करके इसमें इजी स्टार्ट स्विच दे दिया है, जो विदाउट एनी लैगिनेस स्कूटर को ऑल वेदर कंडीशन में स्टार्ट कर सकती है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हाई बीम, लो बीम स्विच मिल जाएगा, पर दुख की बात यह है इसमें 5 लाइट स्विच सुजुकी ने नहीं दिया है। इसमें 1 पुश सेंट्रल लॉक सिस्टम वाला की स्लॉट लगाया गया है। एक्सेस 125 की 2020 वेरिएंट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव हुई है। अब इसमें आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग सिस्टम मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। अब रिफ्यूलिंग के समय बार बार आपको सीट ओपन नहीं करना पड़ेगा। अब इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 0.6 लीटर रिड्यूस किया गया है। अब इसमें आपको 5 लीटर की फ्यूल टैंक मिलता है। अंडर सी स्टोरेज की बात करें तो इसकी बूट स्पेस अब थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अब इसमें आपको 21.8 लीटर की ह्यूज अंडर सी स्टोरेज मिलेगा, जिसमें आप आराम से एक स्टैंडर्ड साइज हेलमेट रख सकते हो। सामने एक छोटी सी पॉकेट दिया गया है। यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको 2 यूटिलिटी हुक भी मिलेगा, एक हैंडल बार के नीचे और दूसरी सीट के नीचे। इसमें एक वेल कुशन सिंगल लेआउट लॉन्ग सीट लगा हुआ है। लंबाई की बात करें तो सुजुकी क्लेम कर रही है इसकी सीट इस सेगमेंट में सबसे लंबी है और साथ ही इसकी फुटबोर्ड स्पेस भी सबसे ज्यादा है। पर इतना जरूर आपको कह सकता हूँ कि मैं 5'9" का हूँ और मुझे इसमें राइड करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुआ। इसकी सीट हाइट है 773 mm, जो मेरे हिसाब से सभी हाइटों की राइडर्स के लिए कंफर्टेबल होगा। राइडिंग क्वालिटी की बात करें तो इसकी राइडिंग कंफर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा।
इसमें आपको फैंटास्टिक राइडिंग क्वालिटी के साथ सुपर हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिलता है थैंक्स टू इट्स ब्यूटीफुली ट्यून्ड सस्पेंशन सेटअप। इसके सामने टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे स्विंग आर्म टाइप सस्पेंशन लगा हुआ है। इसकी सुपर राइडिंग कंफर्ट के पीछे एक और कारण है इसकी लार्जर फ्रंट व्हील। इसके सामने आपको 12 इंच की और पीछे 10 इंच की मेटल शीट व्हील मिलेगा। इसकी एक अलॉय व्हील वाला वेरिएंट भी है, उसमें आपको सामने पीछे दोनों में ही अलॉय व्हील मिलता है। इसके सामने 90/90 और पीछे 90/100 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। इससे क्या होता है दोस्तों, जब भी आप रियर ब्रेक यूज करेंगे तो इन्हें सर्टेन पोर्शन फ्रंट ब्रेक भी एंगेज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट सर्टेन हार्ड ब्रेकिंग सिचुएशन पे स्कूटर स्कीड होने के चांसेस कम रहती है और उसके साथ ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम होती है। इसके सामने पीछे दोनों में ही 130 mm की ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। दोस्तों इसकी एक डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट भी है, उसके सामने आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। डायमेंशन की बात करें तो इसकी व्हील बेस है 1273 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm। इसमें 5 लीटर की फ्यूल टैंक दिया गया है। और माइलेज की बात करें तो अब FI इंजन होने की वजह से इसकी माइलेज पुरानी एक्सेस से बेहतर होगा। अब एवरेज राइडिंग कंडीशन पे इससे आपको 55 के आसपास माइलेज आसानी से मिल जाएगा। ये स्कूटर अभी 5 कलरों में अवेलेबल है। पर्ल सुजुकी डीप ब्लू, मेटालिक मैट प्लैटिनम सिल्वर, पर्ल मिराज व्हाइट, ग्लास स्पार्कल ब्लैक और मेटालिक मैट ग्रे। चलिए कोलकाता में इसकी एक शोरूम प्राइस देख लेते हैं। दोस्तों आपको एक्सेस 125 की ये नया अवतार कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो और ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए मोटोमैट को सब्सक्राइब करना ना भूलो। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइट।